फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर आज पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंक कर सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की मांग की। तस्वीरें फरीदाबाद के जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक की हैं, जहां पर आज पुरुष आयोग की टीम की मांग करते हुए फरीदाबाद में पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंका। इस मौके पर नरेश मेहंदी रत्ता ने महिलाओं द्वारा अपने अधिकारियों का गलत तरीके से दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आयोग और महिलाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की आड़ में महिलाएं पुरुषों को गलत तरीके से फंसाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। वहीं मेहंदी रत्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी को जिस प्रकार से पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और फिर वह ससुराल में जाकर पति और उसकी प्रॉपर्टी की हकदार बन जाती है, लेकिन पुरुष को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। पुरुष केवल 18 साल की उम्र तक अपने पिता की संपत्ति का हकदार रहता है। बाद में उसे पिता चाहे बेदखल कर सकता है और दामाद को तो अपने ससुराल में प्रॉपर्टी के बारे में पूछने तक का अधिकार नहीं है। ज्यादातर महिलाएं कई बार लोगों को गलत तरीके से छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामलों में फंसा देती हैं, जबकि कई बार तो कोर्ट से वह लोग बरी होकर आते हैं, लेकिन गलत तरीके से फंसाने वाली उन महिलाओं और जांच अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वह चाहते हैं कि जिस प्रकार से दोषी पाए जाने पर दोषी को सजा मिलती है, उसी प्रकार से गलत तरीके से फंसाने वाली महिलाओं और जांच अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्हें बेवजह ही फंसाया जाता है, इसीलिए पुरुष भी अपनी बात कहीं रख सके ऐसा मंच होना चाहिए और इसके लिए पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए ताकि पुरुष भी अपनी बात को पुरुष आयोग में रख सके। क्या नाम है आपका? नरेश मेहंदी रत्ता। नरेश जी, आप बीके चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? दोस्त, हमारी मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉ की, कि पुरुषों के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। पुरुष चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे छोटा भाई हो, आपके पास कानून है ही नहीं। आप दामाद के मुकाबले बहू के हक देख लो कितने हैं, बेटी के मुकाबले बेटे के हक देख लो। बेटे को पिता जिस टाइम चाहे, जिस समय चाहे, 18 साल का होते ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि बेटी अगर चाहे तो अपनी शादी तक के लिए पिता से खर्चा ले सकती है। बेटी को हक दे दिया गया है, शादी तक के लिए खर्चा ले सकती है। और वही बेटी बहू बनने के बाद चाहे वो 2 दिन ससुराल में रुकी हो, पूरी उम्र पति से ATM का बटन दबा के पूरी उम्र की पेंशन है, जिसको कहते हैं गुजारा भत्ता। और अगर एक मुश्त किस्त लेनी है तो पिता से ली गई, उसको कहते हैं एलिमनी, 20 लाख 25 लाख। मतलब बेटी को तो आपने एक तरफ दे दी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा शादी से पहले, शादी के बाद पति से हिस्सा, और शादी के बाद भी अगर वो चाहे तो माता पिता से और ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। लेकिन वही बेटा ना तो माता पिता से लेने का हकदार है, ससुराल में तो भूल जाओ आप, दामाद को कोई हक ही नहीं है कि पूछ भी ले कि प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हारी, क्योंकि वो तो पैदाइशी शायद दहेज लोभी है जी। एक वो, दूसरा बहू जो है हमारी सच की देवी है, भगवान की बेटी है। वो चाहे जेठ पे इल्ज़ाम लगा दे, चाहे वो देवर पे इल्ज़ाम लगा दे, चाहे ससुर पे इल्ज़ाम लगा दे, सबके सब नीम का जेल खुली हुई है हमारी फरीदाबाद में, तो दिल्ली में तिहाड़ जेल खुली हुई है। तो आखिर एक पक्ष सच ही हमेशा बोलते ही सच, और दूसरा सफाई देने का मौका भी नहीं है के पास। हम रोते रहें, बिलखते रहें, चीखते रहें, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। एक ऐसा मंच जैसे महिलाओं के लिए है महिला आयोग, महिलाओं के लिए महिला थाने, पुरुषों के लिए क्या है? हमारी मांग है कि पुरुषों के लिए पुरुष आयोग हो, पुरुषों का एक मंच हो जिसमें कि हम भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। आज एक शव यात्रा निकालने वाले हैं आप, क्या है ये, किसका शव यात्रा निकालना? शव यात्रा है पुरुष विरोधी मानसिकता की जी, जिसमें कि पुरुषों को पहली नज़र में दोषी मान लिया जाता है और महिला को सच्चा मान लिया जाता है। वही समाज जब महिला अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाती है, चाहे पैसे के लालच में मुकरती है, चाहे कैसे मर्जी मुकरती है, 78% केसेस जो है रेप के कोर्ट में झूठे साबित होते हैं। चाहे उसको आप कोई मर्जी कारण मानो, लेकिन 22% के लिए कोर्ट चल रही है। उन 78% मर्दों का जिनका आपने सामाजिक बलात्कार कर दिया, पहली नज़र में दोषी मान लिया, बाद में उनको बरी कर दिया, उनको सरकार ना तो कोई पेंशन देती है, ना उनकी नौकरी जो चली जाती है इल्ज़ामों के चक्कर में, अच्छे बंदों की नौकरी चली जाती है। उस जगह अपने आप को रख के देखिएगा, एक इल्ज़ाम लगे आप क्या करोगे? सामाजिक बलात्कार आपका हो गया, फाइनेंशियली बलात्कार आपका हो गया, लेकिन 5 साल 4 साल 2 साल के बाद कानून कहता है आपको बरी, उस बरी को आप क्या करोगे? लेकिन समाज की नज़र में फिर भी आप क्या कहा जाता है कि शायद पैसे देकर छूटा होगा, एक सोच बनी हुई है। मर्द बरी होके भी रेपिस्ट ही कहलाता है, मर्द बरी होके भी रेपिस्ट का कलंक लिए घूमता है। लेकिन जिसने अपने इल्ज़ाम लगाए और मुकर गई, या साबित नहीं कर पाई, या वो आईओ जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था
उनमें से किसको सज़ा दी गई? किसी को नहीं दी गई। तो उस कानून में थोड़ा सा प्रावधान ऐसा किया जाए कि अगर हम बरी होते हैं, पहली नज़र में हमको दोषी मान लिया, हमको कबूल है, लेकिन जब वही कानून हमको बरी करता है तो उस दुष्ट महिला के लिए, उस आईओ के लिए उस सज़ा का प्रावधान उसी कोर्ट में होना चाहिए, ना कि हम 340 में एक शिकायत लेकर अलग से जाएँ। उस जज के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस कोर्ट के अंदर किसी एक पक्ष को, चाहे वो सज़ा मुझे मिले अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैं बरी हो रहा हूँ, तो दूसरा पक्ष जो शिकायत लेकर आया है वो जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन दोनों में से कुछ ना कुछ सज़ा, चाहे महीने की हो, 2 महीने की हो, अव्वल तो बराबर होनी चाहिए जितनी सज़ा के लिए मेरे लिए वो लड़ रहे हैं। ऐसे इसको कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के से हमारी अपील वही है कि मीडिया के बगैर कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता। मीडिया के साथियों को हमको साथ चाहिए। आप ही हमारी आवाज़ हो, आप ही हमारी आवाज़ आगे लेकर जाओगे। तो साथियों, जहाँ पर आप खड़े, हम खड़े हैं, आज वहाँ आपका कोई अपना होगा, आपका भाई होगा, दोस्त होगा, पिता होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि दौर ऐसा है। आज से 10 साल पहले देखो दुनिया हंसती थी, अब पिछले 5 साल में देख लो आप, ये बैनर लगे हुए हमारे, आप देखिएगा, पत्नी आशिक के लिए बच्चों को मार गई, पति को मार गई। 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद आपको मिलते हो कि पति मार रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के अखबार की कटिंग निकालोगे, 5 साल की कटिंग निकालोगे, कोई पति आपको मिल जाए जिसने अपने बच्चों को मारा हो, जिसने अपनी बीवी को, मतलब छोड़ के जाना अलग बात है, मारा, लेकिन बीवी के लिए बैनर आपको भी दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलिएगा। 7 साल के बच्चे को मार दिया, 2 साल के बच्चे को मार दिया, सास को मार दिया, बेटों को मार के छोड़ गई। वो कहाँ है? क्योंकि आपने बहुओं को एक सच की देवी बना दिया, उसको इतने अधिकार दे दिए कि वो उसको लगता है कि मैं जो करूँगी सच करूँ, सही करूँगी और सच करूँगी। पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी पुरुषों की इस मांग को जायज ठहराते हुए पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग की। जिस प्रकार से महिला अपने और बच्चों के खर्च के लिए पुरुष पर कोर्ट में हक मांगती है, उसी प्रकार से यदि महिला भी सक्षम है तो पुरुष को भी उसे खर्च लेने का हक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से रेप विक्टिम महिला को सरकार द्वारा खर्च दिया जाता है, उसी प्रकार से जब रेप के मामले में निर्दोष पाया जाता है तो पुरुष को भी समान खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि तब तक उसका सामाजिक रेप हो चुका होता है और उसकी भरपाई उसके केवल बरी होने से नहीं हो पाती। क्या नाम है आपका? यहाँ आजा, खड़ी हो जाओ। आज प्रदर्शन कर रहे हैं बीके पे, शव यात्रा भी निकालेंगे, क्या है ये पूरा मामला? हम जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारा कानून है वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो लड़कों के लिए भी बराबर होना चाहिए और लड़कियों के लिए भी बराबर होना चाहिए। जैसे महिलाएं अपने पति पे खर्चे का केस कर देती हैं, उनके लिए 125 है, वैसे ही अगर लेडी कैपेबल है तो वो अपने पति को भी खर्चा दे, अपने बच्चों को भी खर्चा दे। और जब जो भी मर्द है अगर वो किसी भी इल्ज़ाम से बरी होता है तो कोर्ट को एटलीस्ट उसे कंपनसेशन देना चाहिए। जैसे रेप विक्टिम को कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, तो अगर वो आदमी बरी होता है तो उसे कोई कंपनसेशन क्यों नहीं है? क्या उसका सामाजिक बलात्कार नहीं होता? प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि समाज में क्या बुराई है क्या नहीं है, तो इससे हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं।